Hi guys. Today's random topic is partitioning, and we will get to know that like what is partitioning and how can we work around that, right? So, uh, partitioning जानने से पहले we should know कि scaling क्या है, and after scaling, why we need that partitioning, right? Okay. So, पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि स्केलिंग के बाद पार्टीशन की क्या जरूरत है, राइट? So scaling, as you know that there are two types of scaling, like vertical scaling, right, and horizontal, right? So these are the terminologies to represent the scaling. So vertical scaling basically ये होती है कि whenever you want to scale your system by not adding the new instances, but just want to increase the more resources in a particular node, then this is the vertical scaling, right? And horizontal scaling में it will be just opposite to that. कि horizontal scaling में we will try to together all the nodes at one place, right? So vertical scaling में तो हम लोग क्या कहते हैं कि सारे नोड्स को हम लोग सीपीयू वाइज या रिसोर्सेज वाइज या थ्रेड्स वाइज इंक्रीज करते जाते हैं, उसके रिसोर्सेज को इंक्रीज करते जाते हैं. बट हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में क्या होगा कि सारे रिसोर्सेज को हम लोग मतलब किसी पर्टिकुलर नोड के रिसोर्सेज को हम लोग इंक्रीज नहीं करेंगे, बट हम लोग अलग अलग नोड के इंस्टेंसेस को एक्टिवेट कर देते हैं. और अगर जब भी हमें कुछ नया सर्विस की जरूरत, आई मीन नया लोड की जरूरत पड़ती है, या जब भी लोड इंक्रीज होता है, तो हम लोग नया इंस्टेंस लाके ऐड कर देते हैं. तो मतलब वर्टिकल स्केलिंग क्यों यूज नहीं करते हैं, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्यों यूज करते हैं, मतलब तो इसके पीछे भी रीजन है कि देखो यार क्या कहते हैं, अगर वर्टिकल स्केलिंग भी करोगे तो एक टाइम तक ही तो तुम एक इंस्टेंस के रिसोर्सेज को बढ़ा पाओगे ना. फिर देन उसके बाद तुम उसको नहीं बढ़ा सकते हो, राइट? तो वर्टिकल स्केलिंग के कुछ लिमिटेशंस हैं. हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में क्या रहता है कि इसके भी कुछ इश्यूज हैं, लाइक कि हॉरिजॉन्टल स्केलिंग आप कर रहे हो, सो service, I mean whatever the service is running, it should be replicated in the right manner. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी इंस्टेंस पे तुम्हारे इंस्टेंसेस हेल्दी नहीं है, नए नए इंस्टेंस को ऐड करने के बाद, या सर्विस सही से चल नहीं रही है, या सर्विस के जो बिहेवियर है वो अनएक्सपेक्टेड आ रहे हैं. तो हॉरिजॉन्टल के भी काफ़ी इश्यूज हैं और वर्टिकल के भी इश्यूज हैं, राइट? बट जो आई मीन जो प्लस पॉइंट है हॉरिजॉन्टल का, वो वर्टिकल से मतलब आई मीन वर्टिकल से ज़्यादा प्रेफर करता है कि हम लोग हॉरिजॉन्टल स्केलिंग को यूज़ कर लें. तो इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे कि ये तुम्हारा अगर एक इंस्टेंस था, सॉरी फॉर माय आर्ट. सो ये अगर एक आपका नोड है, राइट? लेट्स से इफ इट इज योर नोड. तो अगर ये आपका नोड था, तो आपने क्या बोला कि वर्टिकल स्केलिंग में हम लोग इसके अगर सीपीयू परफॉर्मेंस जो था वो अराउंड था 80%, राइट? 80%. With the, you can say, 30 thread pools, just for the assumption. These are not the real numbers. So let's say there are 30 threads for a particular service. Right? So ये 30 threads हैं आपके, और 30 थ्रेड्स के साथ 80% हम लोग एक पर्टिकुलर इंस्टेंस को यूज कर पा रहे हैं. तो अब अगर वर्टिकल स्केलिंग करनी थी, तो हमें क्या होगा कि हमें अपने थ्रेड्स को इंक्रीज करना रहेगा, जिससे ज़्यादा रिसोर्सेज यूज कर पाए. अगर रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो सीपी यूटिलाइजेशन भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, राइट? तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वो भाई हमारा वर्टिकल स्केलिंग हो गई, हमने वर्टिकल स्केल कर दिया है और हम अच्छी तरीके से सिस्टम को यूज कर पा रहे हैं, राइट? सो फिर आते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग पे. हॉरिजॉन्टल स्केलिंग ये बोलता है यार कि देख, तू तो मतलब 80% यूज हो रहा है, ठीक है, बट क्या करता हूँ मैं कि एक नया और इंस्टेंस ऐड कर देता हूँ कि अब जो तेरे पास लोड आ रहा था,
90% वो अलग अलग बांट लेते हैं, राइट। तो अब क्या होगा कि हम लोग जो लोड होगा वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, 45% एंड 45%, both will share 45 and 45%, राइट। नाउ अब प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो ये तो मतलब प्रॉब्लम को छोड़ दूर रखते हैं, पहले वर्टिकल हॉरिजॉन्टल समझते हैं। तो ये जो सेम चीज होती है ना, ये एक पर्टिकुलर सर्वर के लिए जिसपे आपकी सर्विस एग्जीक्यूट हो रही है, रन हो रही है, उसके लिए तो एप्लीकेबल है ही। बट अगर आप डेटा सिस्टम की तरफ जाओगे, आई मीन वेन एवर यू आर गोइंग टूवर्ड्स डेटाबेस इंस्टेंसेस एंड डेटाबेस नोड्स, यू कैन से, तो उनके लिए भी ये चीज़ कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट होती है, ठीक है। कि वर्टिकल स्केलिंग में वो लोग क्या करते हैं कि डेटाबेस में भी वर्टिकल स्केलिंग में वो रिसोर्सेज बढ़ाते जाएंगे, हॉरिजॉन्टल में नए नोड्स ऐड करते जाएंगे, ठीक है। बट अब आते हैं, अब समझते हैं कि ये तो एक हॉरिजॉन्टल स्केलिंग और वर्टिकल स्केलिंग हो गया। बट डीबी में किस तरीके से काम करती है स्केलिंग, राइट, और कैसे चीज़ें चलती हैं। तो क्या होता है डीबी में हमारे पास अलग अलग नोड्स होते हैं, ठीक है। मान लो ये एक आपकी टेबल है, ठीक है। लेट्स से यू हैव वन टेबल, यूजर आईडी, राइट। लेट्स से वन टेबल यूजर, दिस इज द यूजर टेबल, राइट। तो क्या था, ये एक यूजर टेबल एक सिंगल इंस्टेंस पे ही एडेड है। तो अब क्या हुआ कि अब मान लो क्या कहते हैं कि आपकी एक बैकएंड सर्विस है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे बैकएंड सर्विस, राइट, जो क्या करती है, इस पर्टिकुलर डीबी को कॉल करती है, ठीक है। सो दिस इज अवर डीबी and this will fetch some data from the user table. So user table कहाँ stored है, यहाँ stored है। But ये जो backend सर्विस थी अभी तक, तो लेट से ये अराउंड 7 के राइट्स पर सेकंड कर ले रही थी, जस्ट फॉर assumption, this is the not actual number, just for assumption. But after some time it started to write around 20K writes per second, right. तो अब क्या होगा इस केस में, तुम्हारे अकेला इंस्टेंस से कुछ कर नहीं पाएगा ना यार। तो अब क्या होगा कि जो तुम्हारा 20K राइट्स पर सेकेंड्स थे, वो तुम क्या करोगे, अलग अलग इंस्टेंस पे अलग अलग जगह तुम उनको राइट करना शुरू कर दोगे। तो अब जो तुम्हारा रेप्लिका, अब यहाँ पे क्या होता है कि एक सेम रेप्लिका इसी यूजर टेबल की एक और इंस्टेंस में पड़ी होगी, राइट। तो तुम क्या करोगे, क्या कहते हैं कि तुम इसमें भी कहीं ना कहीं राइट करना शुरू कर दोगे इन सब में। तो यही एक क्या कहते हैं स्केलिंग का फायदा होता है कि आप लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं, और चूंकि अलग अलग इंस्टेंसेस में सेम रिप्लिका हो रही है, तो कोई इशू नहीं होता है, रीड राइट्स आराम से हो सकते हैं, ठीक है। ये मतलब मैंने एग्जांपल लिया राइट का, बट मोस्टली मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग रीड करते हैं स्लेव से, आई मीन फॉलोअर से, और जो राइट करते हैं वो मास्टर में करते हैं, राइट। सो अभी के लिए समझ लो क्या कहते हैं कि इस तरीके से कुछ काम आने वाली चीज़ है। तो अब स्केलिंग की तो बात हो गई, ठीक है। बट अब सवाल आता है कि पार्टीशनिंग क्यों जरूरी है, अगर हम स्केलिंग से सब कर पा रहे हैं तो पार्टीशनिंग क्यों जरूरी है, राइट। सो लेट मी ओपन द डिफरेंट पेज। तो अब क्या है कि मान लो तुम्हारे पास एक टेबल है, ठीक है। उस टेबल में तुम्हारे पास अभी है करंटली 1 to अराउंड लेट्स से 2K आइटम्स है, राइट। बट आफ्टर सम टाइम क्या हुआ कि इस टेबल में
ठीक है, ये जो टेबल है ना, फिर इस टेबल में क्या होगा कि यार आइटम्स तुम्हारे बढ़ के हो गए, अब बढ़ना शुरू हो गया आइटम, तो लेट्स से आइटम तुम्हारे हो गए अराउंड पहुंच गए 40K, और जो स्पेस था पर्टिकुलर इंस्टेंस का वो हो गया यू कैन से अराउंड 1 TB, राइट। तो अब क्या हुआ कि इन 40K आइटम्स को सपोर्ट करने के लिए 1 TB लग गया पूरा यार। अब जब तुम्हें ज़्यादा आइटम्स चाहिए सब स्टोर करने के लिए, तो ये सपोर्ट नहीं कर पा रहा है TB अब। ठीक है, तो तुमने क्या बोला कि यार अब मुझे मेरा मेरा जो डेटा सेट है ना बढ़ रहा है। तो जब तुम देखो कि तुम्हारा डेटा सेट बढ़ रहा है, तो तुम्हें क्या करने की जरूरत पड़ जाएगी, तब तुम्हें वहां पे अपने डेटा को तोड़ने की जरूरत पड़ जाएगी। समझ रहे हो? तो तुम क्या करोगे, डेटा को अपना तोड़ना शुरू कर दोगे। तो तुमने क्या बोला कि यार चलो हम अपने डेटा को ब्रेक डाउन कर देते हैं कुछ। तो तुमने डेटा को ब्रेक डाउन किया, तो तुमने क्या बोला होगा कि यार एक काम करते हैं, मेरे पास अभी टोटल नंबर ऑफ डेटा मान लो अराउंड है टोटल, टोटल डेटा मेरे पास है अराउंड 70K, राइट। सो हमने बोला कि यार एक काम करते हैं कि ये जो नोड है ना, ये वाला जो नोड है, इस नोड का नाम रख लेते हैं नोड 1, और इस पर रख लेते हैं नोड 2, राइट। सो हमने बोला कि यार एक काम करते हैं कि हम अपने डेटा को तोड़ देते हैं, तो हमने कुछ डेटा अपना इसमें स्टोर करा दिया है। तो वो मेरा जो स्टोर हो गया वो हो गया होगा 1 से 40 के, और रिमेनिंग डेटा जो होगा वो मेरा आ जाएगा यहाँ पर 41K to 70K, राइट। तो अब हमने अपने डेटा को तोड़ दिया, तो कुछ डेटा मेरा यहाँ पे आ रहा है, कुछ डेटा मेरा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये डेटा का जो ब्रेकडाउन है ना, ये कुछ ये मतलब यही शार्डिंग है और यही पार्टीशनिंग है बस, और कुछ नहीं है। मतलब कि डेटा अगर आपका बढ़ रहा है, डेटा को तोड़ दो बस, डेटा तोड़ दिया, खत्म कहानी, पार्टीशनिंग हो गया डेटा का, बस। अब पार्टीशनिंग, अब जैसे जो यहाँ पे पार्टीशनिंग देखी ना, तो ये जो पार्टीशनिंग है यार, क्या कहते हैं कि अलग अलग तुम नोड पे स्टोर करा रहे हो, फिर मान लो कहते हैं कि इसका बढ़ेगा, फिर तुम एक और नोड इंस्टेंस ऐड कर दोगे। समझ रहे हो? तो तुम इसे बोल सकते हो कि मतलब ये फिजिकल लेवल पे एक पार्टीशनिंग है, राइट। और क्या बोल सकते हो कि एक तुम लॉजिकल लेवल पे भी पार्टीशनिंग कर सकते हो, राइट। सो मान लो क्या कहते हैं कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कि तुम्हारे पास टोटल पार्टीशंस बन रहे हैं अभी अराउंड 1000, राइट। और तुम्हारे पास टोटल इंस्टेंसेस हैं 10, राइट। सो अब क्या होगा, तुम ये बोलो क्या कहते हैं कि यार हम अगर हमारे पास 1000 पार्टीशनिंग बन रहा है, 1000 मतलब तुम्हारे पास तुम्हारा डेटा है कि तुम्हारे पास 1000 पार्टीशन हो रहा है, और तुम्हारे पास इंस्टेंसेस भी 10 है। तो तुम कितने इंस्टेंसेस को, कितने पार्टीशंस को अपने इंस्टेंसेस में स्टोर कराओ कि अब क्या हो कि तुम्हारा इवनली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, ठीक है। फॉर द इवनली डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो तुम्हारा ये अराउंड हो जाएगा 1000/100, इट इज नथिंग बट 100। तो तुम्हारे हर इंस्टेंस पे 10 पार्टीशन स्टोर होंगे। समझ रहे हो ये चीज? तो ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज तुम्हें समझ में आई क्या कहते हैं कि हमारे पास, तो ये तो फिजिकल लेवल पे पार्टीशनिंग थी। तो क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास डेटा सेट और बड़ा हो रहा है, तो हम थोड़ा फिर लॉजिकल लेवल पे भी जाते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे पास मान लो 1000 पार्टीशन, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कि 1000 नोट्स ऐड कर देंगे या मतलब इस तरीके से कुछ। तो हम उन पार्टीश कितने पार्टीशंस को स्टोर कराना है अपने इंस्टेंसेस में, वो देख लेते हैं, ठीक है। तो चलो अभी लेके चलते हैं कि सिंगल नोड पार्टीशनिंग की बात करते हैं सिर्फ। ये तो एम्बिग्यूटी होगी, ओके। तो सिंगल नोड पार्टीशनिंग की बात करते हैं। तो मान लो तुम्हारे पास एक सिंगल नोड था, और तुमने क्या करना था कि इसमें कुछ पार्टीशनिंग कर लेते, राइट। सो लेट मी ड्रॉ हियर कि मान लो एक तुम्हारा इंस्टेंस है, तुमने इसमें पार्टीशन कर रखे हैं। Say this is
ठीक है। तो मान लो तुम्हारे पास एक इंस्टेंस है, सिंगल नोड है, उसमें तुमने कई सारे अपने डेटा के पार्टीशन कर रखे हैं कि मान लो अगर ए से बी के बीच में कोई डेटा है तो वो इस पार्टीशन में जाएगा, राइट। बी से सी, बी से सी के बीच का है तो इस पार्टीशन में जाएगा। इस तरीके से तुमने कुछ कर रखे हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि प्रॉब्लम क्या है कि देखो क्या कहते हैं कि तुम्हारे पास एक लार्ज डेटा सेट था। वो डेटा सेट ये बोलता था कि तुम्हारे पास काफ़ी सारी चीज़ है, ठीक है, काफ़ी सारे तुम्हारे पास आइटम्स हैं। तो वो जो आइटम्स हैं वो एक मान लो एक तरीके से कैरेक्टर्स मान लो, ठीक है, मान लो यूज़र के आई मीन बोल लो, मान लो क्या कहते हैं ईमेल्स हैं, ठीक है। तो जो ईमेल्स हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही स्टार्ट होंगे। तो तुमने क्या बोला कि मान लो तुम्हारे पास एक टेबल है जो क्या करती है, ईमेल एड्रेस को एज ए की यूज़ करती है क्योंकि वो यूनिक होगी, और उसके उसके करस्पॉन्डिंग वो डेटा को स्टोर करती है वो टेबल। तो अब क्या था, तुमने देखा कि तुम्हारा डेटा सेट काफ़ी बड़ा हो रहा है, ठीक है। जब तुम्हारा डेटा सेट काफ़ी बड़ा हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे पास काफ़ी सारे यूजर्स आ रहे हैं, उनके ईमेल आ रहा है, ईमेल एड्रेसेस आ रहा है। तो तुमने बोला कि अब क्या करें हम कि ए से बी के बीच में जितने भी यूजर्स होंगे, जितने भी ईमेल्स होंगे, हम उसको इस पार्टीशन में डालेंगे। तो मान लो ये पार्टीशन हो जाएगा P0, ठीक है। फिर हमने बोला कि यार एक काम करते हैं, जो भी फिर बी से सी के बीच में आएंगे या उसको हम लोग P1 में डालेंगे, और सेम वे में सी से डी के बीच में P2 के बीच में डालेंगे, और डी से ई के बीच में P3 के बीच में डालेंगे। या इस तरीके से समझ सकते हो कि ए से बी के बीच में जो भी डेटा आएगा वो P0 में डालो, ठीक है। तो मतलब इजी होगा समझने में। सी से डी के बीच का जो डेटा होगा P1 में डालो, और जो एक और बना लो यहाँ पे एफ, राइट। तो जो ई से एफ का डेटा होगा वो P2 पार्टीशन में जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने डेटा सेट को तोड़ना शुरू कर दिया। हमने कहा की वाइज हम डेटा तोड़ना शुरू कर रहे हैं कि मतलब जो भी की होगी, ठीक है, जो भी ईमेल एड्रेस है, या मतलब मान लो ए से जेड तक की होंगी ना, तो उन सबको बोला ए से बी एक बी P0 में जाएगा, सी से डी P1 में जाएगा, डी से ई इसमें जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कुछ करना शुरू किया। तो ठीक है। अब बात आती है कि इस पार्टीशन में इशू क्या है। इशू ये है कि यार मान लो अगर ए से बी के ज़्यादा यूज़र है, ठीक है, ए से बी के ज़्यादा यूज़र है, तो वो P0 पार्टीशन में बहुत राइट करेंगे, सॉरी P0 पार्टीशन में बहुत राइट करेंगे और रीड भी करेंगे। सेम में P1 में भी ऐसे केस होगा, ठीक है, P2 में भी ऐसा ही केस होगा, राइट। कि अगर मान लो पी ए से बी की ज़्यादा यूजर्स हैं तो P0 से ऑटोमेटिकली ज़्यादा राइट होने वाला है और ज़्यादा रीड होने वाला है। सेम में P1 और P2 P3। तो अब जिस भी पार्टीशन से जब ज़्यादा रीड या राइट होने लगता है, कि जब बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आने लगती है, तब हम लोग उस कंडीशन को बोलते हैं हॉट स्पॉट कंडीशन, राइट। हॉट स्पॉट कंडीशन, समझे। तो ये हुई हॉट स्पॉट कंडीशन। तो इस सिचुएशन को भी हमें हैंडल करनी पड़ेगी ना, कि मतलब यार ऐसा ना हो कि P0 से P1 P2 को P3 के बीच में मतलब P0 पे ज़्यादा लोड आया जा रहा है और P0 में ज़्यादा यूजर्स हैं। डेटा डिस्ट्रीब्यूशन ही सही तरीके से नहीं हो रहा है, क्योंकि ए से बी की यूजर ज़्यादा है, बी से सी और सॉरी सी से डी के बीच में कम है। इस तरीके से कुछ हो रहा है, ठीक है। तो एक ये चीज़ होगी तुम्हारे पास। अब बात करते हैं कि ये हॉटस्पॉट जो इशू है तुम्हारे पास आ रहा है, तो ये एक्चुअली में क्या होगा कि हॉटस्पॉट इशू तुम्हें क्या क्या दिक्कतें दे सकता है कि यार तुम्हारे पास क्योंकि रीड्स ज़्यादा आ रहे हैं, राइट्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो तुम्हारा वो पार्टीशन डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो वो एक तरीके से पार्टीशन जब डाउन हो जाएगा तो वो चीज़ सही नहीं ना यार, क्या कहते हैं, क्योंकि तुम्हारा जब पार्टीशन डाउन हो रहा है तो तुम फिर डेटा फिर कैसे रीड और राइट करोगे और ज़्यादा, ठीक है। तो इस चीज़ को सही करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि डेटा को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इवनली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, कैसे करेंगे कि हम लोग ये करेंगे कि इंस्टीड ऑफ पार्टीशनिंग की मतलब यार 1 से 10 के बीच में यूज़र जिनका फ़ोन नंबर है वो कर दो, या मतलब 11 से 20 के बीच में जिनका नंबर है उसमें उन यूजर्स को डालो। इस तरीके से पार्टीशन नहीं करेंगे। अब जो पार्टीशनिंग होगी वो होगी तुम्हारी हैश बेस्ड पार्टीशनिंग, राइट। अच्छा, क्या कहते हैं कि हैश बेस्ड पार्टीशनिंग जाने से पहले एक चीज़ सोचो कि यहाँ पे तुम्हें क्या और एडवांटेज दिख सकता था कि अगर तुम इस तरीके का स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हो कि P0 में ए से बी करेगा, P1 में
सी से डी का रहेगा और P2 में डी ई से एफ के बीच का डेटा रहेगा, तो तुम क्या एक इफेक्टिव चीज कर सकते थे यहाँ पे, इस चीज के बारे में सोचो। ठीक है, 1 मिनट पॉज करके। ओके कूल। तो अब देखते हैं कि यार चलो क्या कहते हैं, ठीक है अब सोचो तुम अपना। तो फिर क्या कहते देखो कि P1 P0 P1 P2 था, तो एक एडवांटेज ये था कि तुम यार यहाँ पे, क्योंकि तुम्हारा डेटा सॉर्टेड होने वाला है, ठीक है, तो तुम्हारी जो रीड क्वेरी होगी ना, रीड क्वेरी काफी इफेक्टिव हो जाएगी कि मतलब तुम आराम से रीड कर सकते हो क्योंकि तुम्हारा डेटा सॉर्टेड है। ठीक है, तो एक जो सॉर्टिंग की टेक्निक तुम्हारे पास यहाँ तुमको मिल रही थी वो तुम कर सकते थे। ठीक है, तो यार मतलब फिर लोग ये सोचेंगे क्या कहते हैं कि यार मतलब एक काम ये भी कर सकते थे कि मतलब जो कीज हैं, ठीक है, कीज को हम उनके साथ टाइम पे स्टैम्प में जोड़ देते और देन हम लोग उस सेम वे में मतलब पार्टीशन करते। समझ रहे हो, टाइम स्टैम्प का मतलब कि डेटा वो कब क्रिएट हुआ है, कब अपडेट हुआ, इस टाइप से कुछ। तो मान लो अगर कोई एक की थी ABCD, लेट्स से ABCD इज वन की, तुमने से टाइम स्टैम्प से जोड़ दिया लाइक 2 अगस्त 2021। यस, सो तुमने इसको जोड़ दिया। ठीक है, सेम वे में तुमने एक और पार्टीशन की, एक और की जनरेट की, ABCDE और तो क्या कहते हैं कि यार अभी इससे तुम्हारा जो हॉट स्पॉट का इशू है ना वो नहीं जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि टाइम स्टैम्प का यूज करोगे तो क्या क्या ही होगा, क्या कहते हैं कि फिर डेटा डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी तुम्हारा सही तरीके से हो जाएगा। बट ये है कि टाइम स्टैम्प यूज करने से तुम क्या कहते हैं कि डेटा को इफेक्टिवली रीड कर सकते हो। समझ रहे हो, थोड़ा बहुत सॉर्टिंग टेक्निक लगा के इस तरीके से कुछ। ठीक है, तो ये एक फायदा था इसका। चलो अब देखते हैं हैश बेस्ड पार्टीशन। ओके, पार्टीशन। तो यार देखो अब आते हैं हैश बेस्ड। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि यार की के बेसिस पे, इन सब के बेसिस पे पार्टीशनिंग कर रहे थे। समझ में आया कि एक मतलब मेरे पास काफी सारा डेटा है और हमने जो डेटा को तोड़ा है वो हमने की के बेसिस पे तोड़ा है। ठीक है, प्राइमरी की मान लो मेरा एड्रेस हो गया, तो हमने इस तरीके से तोड़ के रखा था कि यार ए से बी के बीच में जितने ईमेल एड्रेस होंगे वो एक पार्टीशन में, सी से डी के एक पार्टीशन में, इस तरीके से कुछ। तो उसका डिसएडवांटेज भी दिखा हमें कि यार क्या कहते हैं कि जो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है वो इवन नहीं हो रहा है। उससे प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कतें आ रही है कि मतलब एक पूरा जो पार्टीशन है वो काफी एक हॉट स्पॉट स्टेट में चला जा रहा है। ठीक है, फर्दर वहाँ पे अभी मान लो कि तुम सिंगल नोड ही, तुम्हारे पास कोई रिप्लिका नहीं है नोड की। रिप्लिका मतलब कि तुम्हारे पास उस पार्टीशन की कोई रिप्लिका नहीं है। ठीक है, तो तुम्हें क्या दिक्कत हो सकती थी कि, दिक्कत ये हो सकती थी कि यार मतलब पार्टीशन डाउन हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, और या फिर तुम्हारे जो थ्रूपुट्स है, थ्रूपुट्स तुम्हारे क्या कहते हैं आना कम हो जाएंगे। तो काफी इश्यूज हो सकते थे ठीक है उससे। तो अब देखते हैं कि यार हैश बेस्ड पार्टीशनिंग कैसे हेल्प करता है हमारी। ठीक है, तो मान लो तुम्हारे पास क्या कहते हैं कोई डेटा है, मान लो 12 से, मान लो आई मीन 12 अगस्त 2021। ठीक, let's say key is like this, right? Then key is 12 of 2021। तो मान लो तुम्हारे पास कुछ डेटा है, तुम सॉर्टेड ऑर्डर में कुछ रखना चाह रहे हो ऐसे करके। ठीक, तो ठीक है, तो अब हैश बेस्ड पार्टीशन ये कहता है कि यार देखो क्या कहते हैं कि हम एक हैश जनरेट करेंगे 2 to the power 32 बिट्स का, तो आई मीन 32 बिट्स का एक हम लोग हैश जनरेट करेंगे। ठीक है, तो उसकी रेंज क्या होगी, उसकी रेंज होगी 0 to 2 to the power 32 - 1, राइट। तो तुम्हारे पास जितने नंबर ऑफ इंटीजर्स होंगे उनकी रेंज इनकी इतने बीच में लाई करेगी, मतलब तुम्हारे पास इतने नंबर ऑफ हैशेज होंगे, मतलब 0 से शुरू करके 2 to the power 32 - 1 तक तुम्हारे पास हैशेज होंगे। ठीक, तो तुम इतने हैश यूज कर रहे हो। तो अब क्या बोला हमने कि यार एक काम करते हैं, कि काम ये करते हैं कि हमारे पास काफी सारे हैशेज हैं। ठीक है, पहले तो हम पार्टीशन बना लेते हैं। मतलब हमारे पास पार्टीशन P0 था, P1 था, P2 था, था। ठीक है, तो हमने क्या बोला यार कि हमारे पास अलग अलग पार्टीशन थे। तो हमने उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो कैसे किया था, वो हमने डिस्ट्रीब्यूशन का इस तरीके से किया था कि यार वो हैश की वैल्यूज के बेसिस पे था। हमने ये बोला कि यार जिस भी की का हैश वैल्यू 0 to 13 के बीच में लाई करेगा, 13 के आई मीन
13,000 मान सकते हो अगर, ठीक है, वो P0 में जाएगा। सेम वे में अगर किसी का हैश 13K1 से मान लो फिर आगे 20K में 20K के बीच में जाएगा तो वो P1 पार्टीशन में जाएगा, ठीक है। और सेम वे में ऐसे कर करके आगे सो ऑन। तुम्हारे पास अलग अलग हैश की रेंजेस, तुम्हारे पास मतलब हैश की रेंज है तुम्हारे पास, तो तुमने बोला कि यार 0 से 13K का अगर किसी की का हैश होगा वो इस P0 में आएगा, और P1 में आएगा, P2 में आएगा, P3 में आएगा। इस तरीके से तुम कुछ मान सकते हो कि अगर मान लो P1 में अगर कोई, तो जैसे कि अगर इसका हैश मान लो आता, इसका हैश है मान लो एक इंस्टेंस पे 3211 3213, तो ये क्या होगा कि ये तुम्हारा इस वाले हैश में जाएगा, राइट। और अगर मान लो इस वाली की का अगर हैश होता 2013 लाइक दैट, तो ये किस में जाता, तो ये जाएगा इस वाले हैश में, ठीक है। तो तुम तो अब इससे जब भी हम लोग हैश यूज करते हैं ना, मतलब हैशिंग जो तुम्हें टेक्निक यूज करनी है वो तुम MD5 फंक्शन वगैरह से भी यूज कर सकते हो। तो जब तुम ये हैश बेस्ड पार्टीशनिंग करोगे तो मोस्टली तो तुम्हारा डेटा रहता है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट रहता है, ठीक है। डेटा तुम्हारा हमेशा मतलब डिस्ट्रीब्यूट रहेगा कायदे से। तो तुम्हें इसमें हॉट स्पॉट की दिक्कत रहेगी अभी भी, जाएगी नहीं, ठीक है। वो भी सिनेरियो बताता हूँ मैं, वो अभी भी रहेगी हॉट स्पॉट की मतलब तुम्हारा एक पार्टीशन बुरी तरीके से लोड हुआ जा रहा है, उस पर लोड आया जा रहा है, वो दिक्कत अभी भी रहेगी, ठीक है। लेकिन कुछ हद तक कम हो जाएगी, समझ रहे हो। तो ये है तुम्हारी हैश बेस्ड पार्टीशनिंग। तो हाँ, अब उस कंडीशन की बात कर रहे थे जिसपे ये हैश बेस्ड पार्टीशनिंग फटेगी। तो मान लो यार क्या कहते हैं कि एलॉन मस्क है, ठीक है। तो इलॉन मस्क ट्विटर यूज करते हैं, राइट। सो मान लो ट्विटर ने क्या किया, अपना एक पार्टीशन बना के रखा है। उसमें क्या है कि यूजर, आई मीन लेट्स से पोस्ट, पोस्ट आईडी एंड लेट्स से कमेंट्स, राइट। तो मान लो कि एलॉन मस्क ने कुछ एक पोस्ट की ट्विटर पे, एंड उस पोस्ट की आईडी थी 123 एंड समथिंग लाइक 1231, या। और लोग क्या कहते हैं इस पर कमेंट करे जा रहे हैं खूब सारे, तो कमेंट्स हो रहे हैं, मतलब कमेंट्स आ रहे हैं, इसको तुम इस तरीके से जेसन में समझ सकते हो, जेसन फॉर्मेट में या कमेंट्स। तो अब क्या है कि यार देखो, अब जब इलॉन मस्क ने कोई पोस्ट करी है, जाहिर सी बात है कि यार सब लोग देखेंगे, ठीक है, मिलियन लोग देखेंगे। तो उस पोस्ट पे लोग काफी लोग कमेंट भी करेंगे। तो अब क्या होगा कि ये अगर मान लो ये वाली जो पोस्ट आईडी है, इसका मान लो अगर हम लोग हैश जनरेट करें, ठीक है। इसका हमने बोला कि यार चलो हम लोग क्या कहते हैं भाई, पुरानी टेक्निक लगाते हैं हैश वेस्ट वाली, देखते हैं कि यार मतलब कुछ फायदा होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो हमने जब इसका हैश जनरेट किया तो हैश इसका कितना आया 1231 का, मान लो हैश आ गया कि 23, राइट। सो अब क्या होगा कि ये जो पार्टीशन है कहाँ पे लाई करेगा, ये पार्टीशन लाई करेगा P0 पार्टीशन में। तो अब दिक्कत क्या आने वाली, दिक्कत अब ये आने वाली है कि जो 1231 पोस्ट थी उस पर बहुत ज्यादा कमेंट आने लगे, बहुत ज्यादा रीड होने लगा, बहुत ज्यादा राइड होने लगा। तो जो ये P0 था ना यार, वो P0 फिर से हॉट स्पॉट बन गया। अब समझिए बात क्या थी कि यार मतलब हमने तो दिमाग लगाया हैश बेस में कि मतलब यार हैशिंग करेंगे, और मतलब सॉरी हैशिंग नहीं, मतलब हैश फंक्शन से एक हैश जनरेट करेंगे, उसके बेसिस पे हम लोग की को उस पर्टिकुलर पार्टीशन में डालेंगे। लेकिन वो भी काम नहीं आई, क्योंकि कुछ ऐसे केसेस होते हैं और ये होते ही हैं, ठीक है। ठीक है, तो अगेन तुम्हारा P0 क्या हो गया, हॉट स्पॉट हो गया है। तो यार अब ये सीन तो हो मतलब हर जगह हो सकता है कि तुम्हारा कोई सेलिब्रिटी है यार, मतलब ठीक तुमने ध्यान नहीं दिया, तुमने एक सिस्टम बनाया है ऐसा, तो वहाँ पे ये चीज़ यूजली करूँगी यार, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो इन चीज़ों का ये एज केसेस होते हैं, कॉर्नर केसेस होते हैं, जिनका मैं ध्यान रखना पड़ेगा सिस्टम में अपने। ओके, सो कम टू द पॉइंट कि ये हमारा हॉट स्पॉट हो गया। अब यह बात आती है यार, अब इस हॉट स्पॉट से हम बचें कैसे, राइट। तो यार क्या कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द डीबी क्या करते हैं, मतलब जैसे जो डायनामो डीबी वो क्या करता है, करता नहीं मतलब बताता है कि यार एक काम करो कि देखो क्या कहते हैं कि जो डीबीज होते हैं, ठीक है, वो तो काफी इफिशिएंट होते हैं, बट
कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें अपने एप्लीकेशन कोड में भी करनी पड़ेंगी, जिस मतलब हम लोग को भी ध्यान रखना पड़ेगा ना यार, क्या कहते हैं कि सिस्टम हमारा बढ़िया चले, मस्त चले, तो वो हमें अपने साइड से भी करनी पड़ेगी, समझ रहे हो। तो या तो वो चीज़ हम लोग फिर करते हैं। तो DynamoDB में मतलब डॉक्यूमेंटेशन है, पढ़ सकते हो कि क्या वो ये बोलता है कि यार एक काम करो तुम, जो हैश है ना इसके पीछे तुम कुछ 2 डिजिट का या 3 डिजिट का नंबर लगा दो, ठीक है। मान लो हमने बोला कि यार हमें बोला है कि हम एक काम करेंगे, हम एक काम ही करेंगे कि जब भी कोई पोस्ट में अपडेट होगा, ठीक है, मान लो अब जब भी कोई पोस्ट में अपडेट होगा तो उसके साथ हम कुछ एक नंबर एक अटैच करने वाले हैं, ठीक है, 1 2 3 1। मान लो किसी ने कमेंट किया तो 1 2 3 1, ठीक है। और कुछ टाइम पे स्टैम्प रहेगा, मान लो टाइम पे स्टैम्प भी लिख के लिया आगे, टाइम पे स्टैम्प रहेगा, ठीक। सेम वे में क्या हुआ कि एक दूसरी पोस्ट आई, मतलब किसी और ने भी कमेंट किया तो 1 2 3 2 2 हो गया। सेम वे में 1 2 3 3 n हो गया, n मतलब सो ऑन, ठीक है। तो यार अब तुमने देखा कि 1 2 3 1 था, 1 2 3 1 है, 1 2 3 2 2 है, क्या है, क्या चल रहा है। तो अब देखो यहाँ पे ये फायदा है कि जब तुम कोई कमेंट कर रहे हो, ठीक है, या जब तुम कुछ राइट कर रहे हो, तो यार हम ये बोले कि यार एक काम करेंगे, हम 1 2 3 1 है, ठीक है, हम उसको उसके ऊपर राइट नहीं करेंगे, 1 2 3 1 तो P0 से है, उस पर करेंगे वो हॉटस्पॉट बन जाएगा। तो हमने बोला कि 1 2 3 1 में हम लोग रैंडमली नंबर असाइन करना शुरू करेंगे, 1 से लेके, अभी मान लो 1 से लेके n तक के नंबर है, हम नंबर असाइन करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो इससे अब क्या फर्क पड़ेगा, इससे ये फर्क पड़ेगा हम क्या कर रहे हैं, अपनी की को रैंडमाइज कर रहे हैं काफी, ठीक है। तो जो हमारी की है ना काफी रैंडम हो रही है, जबकि हमारी रैंडमाइज होगी तो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा और अच्छा होगा पहले से, और जिससे हमारे जो हॉट स्पॉट की सिचुएशन है वो काफी कम हो जाएगी, ठीक है। वो मतलब काफी कम कर देता है हॉट स्पॉट की सिचुएशन को। तो मतलब यार अगर हॉट स्पॉट होगा फिर तो हॉट स्पॉट है ही, मतलब यार, लेकिन क्या होता है कि ये जो टेक्निक है ना, मतलब कि हम लोग यार एक नंबर मतलब अटैच कर देंगे 1 से लेके n तक, ठीक है, तो देखते हैं n नंबर क्या है, वो भी देखते हैं। तो उससे क्या होगा, कहते हैं कि जो हम जब भी हम कोई रीड राइट कर रहे हैं तो इतना भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब मान लो तुम्हारे पास, तुमने बोला कि यार एक काम करते हैं, आई थिंक दिस शुड बी 2 not 3, दिस शुड बी 1, आई थिंक सॉरी, दिस शुड बी 1 आल्सो, या। सो अब देखो क्या था कि यार अब हम बोलते हैं कि यार अब ये जो पोस्ट है ना, अब इस पोस्ट को हमें व्यू करना है, ठीक है, कि भाई कितने कमेंट हैं, कितने क्या है, ये सब चीज़ें। तो हमें ये पता था कि यार हमने जो नंबर अटैच किए वो नंबर हमने अटैच किए 1 2 लेके 1 to 10, और अगेन से 1 to n नंबर हमने अपनी पोस्ट आईडी में अटैच किए। तो हमें बोलेंगे कि यार एक काम करना पड़ेगा, हमें 1 से लेके n बार रीड करना पड़ेगा अपनी पोस्ट को जनरेट करने के लिए, ठीक है। अब किसी पोस्ट पे तुमने कमेंट किए, काफी सारे कमेंट हो गए, और वो कमेंट से अलग अलग जगह स्टोर है, ठीक है, अलग अलग पार्टीशन में स्टोर है। तो मान लो एक टाइम पे क्या हुआ कि जो ये 1 2 3 1 जो पोस्ट थी वो इस P1 पार्टीशन में है, ये वाली जो थी इस पार्टीशन में है, और वो जो थी P3 पार्टीशन में। तो तुम्हें ये, जब तुम क्या कहते हैं ये पोस्ट जब तुम गेट करोगे, पोस्ट जब तुम देखोगे अपनी यूआई पे, तो तुम्हें सारे कमेंट्स को गैदर करना पड़ेगा ना। तो तुम क्या करोगे, इन सारी पोस्ट को तुम्हें मतलब इन सारे तुम्हें कमेंट्स को मर्ज करना पड़ेगा। तो तुम क्या करोगे कि 1 से लेके n बारी तुम क्वेरी चलाओगे रीड वाली, और सारे तुम्हारे पास आइटम्स आ जाएंगे, फिर तुम उनको मर्ज कर दोगे और डिस्प्ले कर दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से तुम अपने हॉट स्पॉट को कम कर सकते हो, थोड़ा बहुत रैंडमाइजेशन करके, ठीक है। मैं लिंक डाल दूंगा इसमें इसकी डॉक्यूमेंटेशन की, आई मीन अच्छा डॉक्यूमेंटेशन है वो, तो वो देख सकते हो, ठीक है। तो ये तो था हॉट स्पॉट को रिड्यूस करना। तो ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा, स्टार्टिंग से देख लेते हैं। स्केलिंग देख ली, सिंगल नोड पार्टीशनिंग, आई मीन इसको क्या कहते हैं कि मान लो इसको बोलते हैं कि रेंज पार्टीशनिंग, ठीक है, और दिस इज द हैश बेस्ड पार्टीशनिंग। तो यार ये चीज़ तो समझ में आई होगी, ये कहते हैं कि हैश बेस्ड क्या है, कि बेस्ड पार्टीशनिंग क्या है, पार्टीशनिंग, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं फिर, मुझे लगता है
कि हॉटस्पॉट देख लिया हम लोगों ने, क्या क्या देखा कि स्केलिंग कैसे होती है, पार्टीशनिंग की क्यों ज़रूरत है, फिर सिंगल नोड पे पार्टीशनिंग कैसे हो रही है। ये तो पार्टीशनिंग थी, वो एक फिजिकल लेवल की पार्टीशनिंग थी जो नोड 1 नोड 2 में अलग अलग डालना है। बट देखा कि हम लोग लॉजिकल पार्टीशनिंग भी कर सकते हैं सिंगल नोड में, ठीक है। तो एक हम लोगों ने लॉजिकल पार्टीशनिंग भी करना शुरू करी इधर। तो मतलब ये भी सही है, बढ़िया है। तो अभी हम लोग सिंगल नोड पार्टीशनिंग रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मल्टी नोड पार्टीशनिंग की बात करेंगे कि हम लोग पार्टीशंस को अलग अलग नोड्स पे कैसे स्टोर कराने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि मेरा मतलब ये आला ये सजेशन का है कि मतलब कि अगर तुम्हारे पास 1,000 पार्टीशन थे 10 इंस्टेंसेस से, तो तुम हर नोड पे 100 पार्टीशंस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो ये जो चीज़ देखनी ना हम लोग को, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि कैसे करने वाले हैं इसको। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, आई होप यू एंजॉय इट। ओके, थैंक यू।